बच्चे मरे, कुछ औरतें मरी और पूरे दुनिया भर में कंडेमनेशन हो रहा है। बॉलीवुडिया है ना भाई साहब, इनको देख के तो पहले शर्म आती थी, अब सिर्फ इरिटेशन होता है हल्का सा। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं, किसी बॉलीवुडियो को मैप देके बोलो कि बेटा रफा कहां है, मैं इनकी 3 पुश्तें नहीं पहचान पाएंगे, ना ढूंढ पाएंगे रफा कहां है। इनको इजराइल नहीं मिलना मैप पे। आलिया भट्ट, मैं बता रहा हूं, शी प्रोबेबली थिंक्स पैलेस्टीन इज एन इटालियन डिश। सोनाक्षी सिन्हा को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि खामोश, याद रखना, खामोश। अब आप बोलेंगे साहब, पैलेस्टीन का और दाऊद इब्राहिम का ये जो बॉम्बिंग्स हैं, इसमें संबंध क्या है? आप जोड़ कैसे सकते हैं? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश ए मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर ए तैयबा। You know, I can't be seen sitting with Sonam Kapoor and discussing the Peel Commission report, right? Or discussing the 6-day war, or sitting with Varun Dhawan and talking about the Yom Kippur war. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रफा में इजराइल ने अटैक करा, एक रेफ्यूजी कैंप में 45 लोग फड़का दिए वहां पे, कुछ बच्चे मरे, कुछ औरतें मरी और पूरे दुनिया भर में कंडेमनेशन हो रहा है। हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, फलाना चल रहा है, ढिमका चल रहा है। ये लड़ाई चल रही है बड़ी भीषण, और ये 7 अक्टूबर के बाद शुरू हो गई थी। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा इजराइल पे, फिर इजराइल ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया। अब मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअली कितने लोग मरे हैं, लेकिन जो हमास वाले कह रहे हैं साहब 35,000 मर गए, कोई कह रहा है 38,000 मर गए, कोई कह रहा है 37,000 मर गए, पर जो भी मर रहे हैं राउंड फिगर में मर रहे हैं दोस्तों। ये कोई 33,527 ऐसा नहीं हो रहा है। अब दोस्तों बात यह है कि कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि हमास के आतंकवादी कितने मरे, क्योंकि जब इतने लोग गए हैं इस दुनिया से तो कुछ हमास वाले भी गए होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा। मैं पहले आपको बताता हूं कि यूएस ने इसके बारे में क्या बोला है, दुनिया क्या प्रेशर डाल रही है, कौन कौन से देश हैं जो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं पैलेस्टीन को एज अ सेपरेट स्टेट। उनके रिकॉग्निशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वोक टाइप के लोग हैं, इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारे बॉलीवुडिया है ना भाई साहब, इनको देख के तो पहले शर्म आती थी, अब सिर्फ इरिटेशन होता है हल्का सा। ये इतने पागल हैं, इतना इनका दिमाग कम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल फिल्म एक्टर्स इन बॉलीवुड, बट मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैंक फ्रॉम द अपर स्टोरी यार। मतलब हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग बी सो स्टूपिड, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अगर यही काम को जानवर करे तो मुझे समझ में आता है कि यार जानवर है, जानवर को अकल नहीं होती। इंसान ऐसी हरकतें करता है तब बड़ा अजीब सा लगता है। बॉलीवुड के लिए ऑल आइज ऑन रफा हैज बिकम अ फैशन। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं, किसी बॉलीवुडियो को मैप देके बोलो कि बेटा रफा कहां है, मैं इनकी 3 पुश्तें नहीं पहचान पाएंगे, ना ढूंढ पाएंगे रफा कहां है। इनको इजराइल नहीं मिलना मैप पे, लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं तो उसी में बहाव में बहते बहते पीयर प्रेशर में आके ये सब लोग अपने ड्रामा करते रहते हैं। खैर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बॉलीवुड की मैं बाद में क्लास लूंगा दोस्तों, और अच्छी वाली क्लास लूंगा, मजा आएगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं, तो दोस्तों यहां पर यूएस ने यह बोला है कि हम नहीं मानते कि इजराइल ने रफा को पूरी तरीके से इन्वेड करा है। अब सच क्या है दोस्तों? सच यह है कि इजराइल ने टारगेटेड ऑपरेशंस अगेंस्ट हमास फाइटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ईस्ट ऑफ रफा 6 मई को लॉन्च कर दिए थे। हमास के खिलाफ और हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ 6 मई को लॉन्च कर दिए थे। लोगों का कहना है कि साहब 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस रफा से डिस्प्लेस हो गए हैं, और मैनी ऑलरेडी डिस्प्लेस बाय इजराइल हमास वॉर, फिर और हो गए, ये सब गजा में, खान यूनिस में, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। यूएस ने बोल दिया है कि नॉर्दर्न गजा में फैमिन हो सकता है, भुखमरी हो सकती है, और भी कई सारी चीजें। इसमें इस पूरे मैटर में क्या हो गया दोस्तों कि बॉलीवुड वाले बीच में कूद गए, बॉलीवुड वाले बीच में कूद गए। और ये बॉलीवुडिया कौन है मैं आपको बताता हूं। आलिया भट्ट, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, नो प्राइजेस एब्सोल्युटली फॉर गेसिंग। आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन एक्सटेंड सपोर्ट टू पैलेस्टीन आफ्टर इजराइल अटैक ऑन रफा। आलिया भट्ट, मैं बता रहा हूं, शी प्रोबेबली थिंक्स पैलेस्टीन इज एन इटालियन डिश। आई एम श्योर अबाउट दिस। आलिया भट्ट हैज नो क्लू। She probably thinks it's something to eat, or
it's some place ahead of Mumbai or something like that. With Alia Bhatt, you never know. Kareena Kapoor, not the brightest bulb in the box. Varun Dhawan, duh. Other actors who joined them in solidarity included Madhuri Dixit, not expected from Madhuri Dixit. Tripti Dimri, I don't know who she is. Fatima Sana Sheikh, sorry. Samantha Prabhu, no. Dia Mirza, I've heard of her. And Swara Bhaskar. The only one consistent here is Swara Bhaskar. मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्वरा भास्कर ही इसमें कंसिस्टेंट है, क्योंकि हर जगह स्वरा भास्कर को ही प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं, उनका भरोसा है, उनका विश्वास है, एंड क्यों ना हो, इफ शी फील स्ट्रांगली, यस. पर ये बाकी सब लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मौसमी लोग हैं ये. और दोस्तों, इसमें शामिल थी सोनाक्षी सिन्हा. सोनाक्षी सिन्हा को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि खामोश, याद रखना, खामोश. अब दोस्तों, ऐसा है ना कि ये इन लोगों ने कभी कंडेम नहीं करा जब इजराइल में 1500 लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर को. मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड विल नेवर कंडेम इट. ये लोग कंडेम नहीं करेंगे. इनके मार्केट्स हैं बाहर. मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं. एक तो इनको समझ नहीं है. दे डोंट नो स्टफ, दे डोंट रीड स्टफ. इनको ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड के लोगों से आप ज्यादा बातें कर लो ना, तो थोड़ा सा ब्रांड्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट इसमें से ज्यादातर लोग ना, दे हैव अ वेरी वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम. ये बबल में तो रहते हैं सब लोग, तो इनको आइडिया नहीं है. कुछ कुछ हैं जो इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टूपिड, राइट, मोस्ट ऑफ देम. एक और चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं ना, 1993 में इसी बॉलीवुड की नगरी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे. बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दोस्तों इसी बॉलीवुड की नगरी में, और कितने लोग मारे गए थे, कितने 100 किलो RDX फटा था. आपको पता है, जो दाऊद इब्राहिम ने करवाया था, दाऊद इब्राहिम कास्कर, उसके बाद गायब हो गया इंडिया से. अब आप बोलेंगे साहब, पैलेस्टीन का और दाऊद इब्राहिम का ये जो बॉम्बिंग्स हैं, इसमें संबंध क्या है? आप जोड़ कैसे सकते हैं? मैं इसलिए जोड़ सकता हूं बिकॉज इट इज द सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी. मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है. सबको मारो. जब दाऊद इब्राहिम से पूछा कि आपने बंबई में लोग क्यों मारे, उसने बोला कि जी, क्योंकि बाबरी मस्जिद आपने तोड़ दिया था. 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटा, यहां पे उसने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट कर दी. बाबरी मस्जिद का बंबई से क्या लेने देना है? पर देखो, एक क्रिमिनल माइंड होता है दोस्तों, एक क्रिमिनल माइंड है. आप क्रिमिनल माइंड को समझ नहीं सकते. दाऊद इब्राहिम इज अ क्रिमिनल माइंड है उसका. उसने करा जो करा. दैट डे वाज कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे. उसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया उस दिन को, जिस दिन ये सारे के सारे ब्लास्ट हुए थे. मैं ये जानना चाहता हूं कि 26/11 मुंबई में हुआ था यार, कितने 100 लोग मारे गए. जिन होटल्स में ये लोग जाते हैं, ताज वगैरह, ट्राइडेंट वगैरह, ओबरॉय वगैरह, लियोपोल्ड कैफे वगैरह, ये बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां जाती हैं वहां पे यार, खाना वाना खाते हैं, इनकी पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं. इनको अकल नहीं है. टुडे आई वांट टू आस्क देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद? क्या फर्क है? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश ए मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर ए तैयबा. इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है. ठोको इनको, मैं बता रहा हूं, ठोको. ये दीमक की तरह ना, ये रेडिकल्स जो हैं, मैं रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, दीमक की तरह पूरे मुल्क को चाट जाएंगे. दे विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री फ्रॉम विद इन. तुम लोग का क्या, तुम तो फ्लाइट पकड़ के चले जाओगे लंदन रहने के लिए. इट्स वेरी हॉट इन इंडिया, लेट्स शूट इन लंदन. ओ भाई, ऐसे नहीं होता. ऑल आइज ऑन रफा. क्या चल रहा था रफा क्रॉसिंग में? क्या हो रहा था? क्यों गए इजराइल रफा? क्योंकि वहां से जो सामग्री आ रही थी, राहत सामग्री, वहां से जो एड का सामान आ रहा था, हमास वाज स्मगलिंग वेपन्स इनसाइड. इट वाज हमास दैट अगेन अटैक्ड इजराइल. डिड यू कंडेम द बैराज ऑफ रॉकेट्स दैट दे फायर्ड अ फ्यू डेज बैक? डिड यू कंडेम द फैक्ट इवन टुडे, आज की तारीख में भी हॉस्टेजेस हैं? आपने कभी मांग करी उसकी? सोनल कपूर, ये अनिल कपूर की बेटी है ना, ये सोनम कपूर,
सोनम कपूर, क्या नाम है इसका? सोनम कपूर। शी इज आलिया भट्ट प्रो मैक्स। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोनम कपूर। ओके, मुझे तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इन मैटर्स सेरिब्रल। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोनम कपूर। बट मैं एक बात करना चाहता हूं यार। इन्होंने फिल्म करी थी एक ना, नीरजा करके, नीरजा भनोट जो एयर होस्टेस थी, वो पैनम की फ्लाइट में जो मारी गई थी पाकिस्तान में, उसको तो पैलेस्टीनियंस ने मारा था। शी वॉज किल्ड बाय पैलेस्टीनियन टेररिस्ट्स। इसने पूरी पिक्चर करी, तब इसको अकल नहीं आई। टुडे शी इज सपोर्टिंग द सेम टेररिस्ट्स। आई एम शॉक्ड। बॉलीवुड हैज नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। इनको ना अकल है, ठीक है, ना इनका कुछ ईमान है। जहां पे इनको फेम दिखता है वहां पे दौड़ते हैं, जहां पे किसी ने दो टुकड़े फेंक दिए वहां पे जाके नाच लिए, गा लिए। दैट इज इट यार। ये कैसी जिंदगी हो सकती है यार किसी की भी? इतनी खोखली जिंदगी तो नहीं हो सकती। पैसा सबको चाहिए यार, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए घर चलाने के लिए पैसा। लेकिन ऐसा, इस तरीके का पैसा या इस तरीके का फेम, आई एम सॉरी यार, यू नो, दिस इज अटरली शेमफुल। अब और देखिए खबर, यहां पे जो मैं बात कर रहा था, मार्च 12 को 1993 13 ब्लास्ट हुए हैं, 257 लोग मारे गए, ब्लैक फ्राइडे। जो कश्मीर में इतने लोग मर गए यार, भारत में लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म की वजह से, लाख से ज्यादा। कभी कभी मुझे मन चाहता है कि ये बॉलीवुडियों का ना, इनको जैसे बच्चों के कान पकड़ते हैं ना, जो बदमाश बच्चे होते हैं, इनके कान पकड़ के, इनके कान पकड़ के बंबई से इनको खींच के लाऊं नेशनल वॉर मेमोरियल में, और जैसे क्लास के बाहर वो मास्टर मुर्गा बनाते हैं ना, इनका मुर्गा बनाऊं। और मुर्गा बनाऊं कहां पे? नेशनल वॉर मेमोरियल के बाहर। और फिर इनको दिखाऊं यार, ये नाम लिखे हैं ना, ये तुम्हें पता ही नहीं है, ये जो आइडियोलॉजी है रेडिकल इस्लामिस्ट की, अलकायदा की, ये हमास आया कहां से? ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज बिल्कुल हुई हैं, इजरायली बॉम्बिंग्स में सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, 100% हुई हैं यार। हु कैन डिनाई? हु कैन डिनाई दैट चिल्ड्रन हैव नॉट डाइड? हु कैन डिनाई दैट women and the elderly and non-combatants have not died? But do you know the reason? I'm not justifying it. I'm saying, do you know the reason? The reason is that Hamas जानबूझ के अपने हेडक्वार्टर्स, अपनी गन्स, अपनी मिसाइल्स, अपने एक्सप्लोजिव्स वहीं पर रखता है, रेफ्यूजी कैंप के बीच में, और वहां से रॉकेट फायर करेगा। जब इजराइल वही रॉकेट की जगह पे अपना रॉकेट मारेगा, फिर बोलेगा इतने लोग मर गए। I don't think Israel is responsible for the death of civilians. I think Hamas is responsible for the death of Palestinian civilians. But it's too much. You know, I can't be seen sitting with Sonam Kapoor and discussing the Peel Commission report. Right? Or discussing the 6-day war. Or sitting with Varun Dhawan and talking about the Yom Kippur war. These people are just stupid. अब क्या करा जाए इनके बारे में? वहां पे मणिशंकर अय्यर है क्या कांग्रेस पार्टी के? ये एक और यार, ये अजीब बवासीर है यार। मुझे तो उसकी बात ही समझ में नहीं आती। कह रहा है कि चाइना एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। अबे एलिजिडली क्या होता है? यानी कि चाइना ने करा नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, एलिज करते हैं कि चाइना ने इन्वेड करा था 1962 में। तुम कहां थे बेटा तब? वो प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तुम कहना क्या चाहते हो? भारत ने खुद को इन्वेड कर लिया यार। ये बहुत बड़े वाला है यार। देखो, चाइनीज एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया इन 1962 while speaking at the launch of the book Nehru's first recruits at the Foreign Correspondents Club in Delhi। कभी कहते हैं पाकिस्तान इज ए रिस्पेक्टेड नेशन और उनके पास एटम बम है तो इंडिया को उनकी इज्जत करनी चाहिए। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के बिगेस्ट एसेट से नहीं चाहिए एसेट यार, नहीं चाहिए। मणिशंकर अय्यर, व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप यार, चुप रहो यार। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है जीवन में? व्हाई डू यू डू दिस नॉनसेंस यार? वहां पे फवाद चौधरी अलग, मैं एक, अच्छा यहां का मीडिया, हमारा मीडिया भी पता नहीं क्यों यार, फवाद चौधरी कुछ कहा, फवाद चौधरी ने यह बोला। फवाद चौधरी यार, उस जंगली सुअर को कितनी बार तो मैंने छित्तर मारे हैं यार।
और मैं उसको मार मार के पीट पीट के फवाद चौधरी को मैं थक गया फवाद चौधरी से यार। मैंने बोला इतना नहीं मार सकता, मेरे हाथ दुखने लगे। तो चर्बी इतनी 4-4 इंच की चर्बी है उसकी, और सर्दियों में और मोटा हो जाता है फवाद। अब फवाद चौधरी कह रहा है कि मैं चाहता हूं मोदी हार जाए और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जीत जाए। चलो तुम चाहते हो, कोई बात नहीं, मेरी फवाद चौधरी से शिकायत नहीं है, मेरी फवाद चौधरी से शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए जितना ब्रेन होगा किसी का वो उतनी ही बात करेगा। ही इज नॉट गोइंग टू टॉक मोर देन व्हाट गॉड गेव हिम ना। और मैं फवाद चौधरी के यहां पे बुराई नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता इंडियन मीडिया क्यों उसको तवज्जो दे रहा है फवाद चौधरी को। इस आदमी को तो मैंने जूते मारे हैं यार, मैंने इसके कपड़े फाड़े हैं। पुराने ट्वीट देख लो, भागता था सुअर की तरह, जैसे सरकंडे के खेत में भागता ना सर्दियों में सुअर, सर 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 करके, पीछे पीछे मेजर भाग रहा है जूता लेके, आगे आगे फवाद चौधरी भाग रहा है जंगली सुअर, ऐसे दांत निकाल के खटपट खट। तो मैंने कितनी बार शिकार करा इसका, मैंने तो उसको मारना छोड़ दिया, तुम लोगों ने और पकड़ लिया। क्या फवाद चौधरी ने बोला है कौन ये तो अपनी पार्टी का गद्दार है, इसने पीटीआई छोड़ दी थी इसने। यार देखो, जब ये इज्जतदार पोजीशन में था, जब ये पाकिस्तान में मंत्री था, तब मेजर इसका शिकार करता था। मैंने तो इसके बारे में बात करना, मुझे हंसी आई जब वो जेल से भागा ना, जब पुलिस वाले आए थे पकड़ने के लिए, जब ये भागा था जेल से। ये फोटो देखिए भागते हुए, ये पाकिस्तान की यूसेन बोल्ट हैं, ये भाग रहे हैं, 100 मीटर का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, 5 सेकंड में भाग लेंगे 100 मीटर। मैंने तब इसको मेंशन करा, मैंने तो इसके बारे में बात करना बंद कर दिया था, बिकॉज ये तब रेलेवेंट था जब ये मंत्री था, बाद में इरेलेवेंट हो गया ये। और मेरी शिकायत, फिर कह रहा हूं, फवाद चौधरी से नहीं है, मेरी शिकायत इंडियन मीडिया से। तुम लोगों को क्या लेना देना यार, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है वो फवाद चौधरी ने ये कह दिया। मेजर साहब आपको क्या लगता है फवाद का मुंह ध्यान से देखो, इस तरफ जो वहां पे चप्पल छपी है ना, वो मेजर की है। उसके गाल में देखना अभी भी लाल लाल एक टैटू टाइप का बना है राइट हैंड साइड में, वो मेजर की चप्पल है यार। इतनी मार खाई है इस बंदे ने, इतनी मार खाई है मुझसे, इतना जलील, इतना बेइज्जत हुआ, भाग गया था यार। मैंने उसको बोला था, फवाद चौधरी को खुल के बोला था ट्विटर पे, तो मैंने इसके, जिसको कहता ना दिल्ली में कहते इसकी लंका लगा रखी थी मैंने ट्विटर पे फवाद चौधरी की। फिर भाग गया यार, चुप, साइलेंट। तो मैं इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा यार, छोड़ दो इसको, ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये देखो मैं बताता हूं इसका चक्कर क्या है, मैं आपको सच बताता हूं, फिर इस मामले को रफा दफा करते हैं, ठीक है। ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो बात यह है, इसने पाकिस्तानी आर्मी को, इसको ऐसा लगा कि इमरान खान आजीवन प्रधानमंत्री रहेगा और ये आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। तो इसने उस चक्कर में, जब ये पीटीआई में था, याद है इमरान खान को आई थिंक गुजरांवाला कहीं पे पैर में गोली लगी थी, उसके 1-2 दिन के बाद इसने काफी कि हम खून की नदियां बहा देंगे, ये ट्रक के ऊपर खड़े होकर इसने बहुत ड्रामेबाजी करी थी। इसको पकड़ के टाइट करा, इसको ले गए पंजाब पुलिस वाले, और पंजाब पुलिस ने इसके अंग विशेष पे, ठीक है, खूब इसका बायोमेट्रिक करा, टकाटक बायोमेट्रिक रीडर से टकाटक अंग विशेष में। अच्छा, इसका कर दिया सॉफ्टवेयर अपडेट, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया चुप। अब ये किस काम का पाकिस्तानी फौज का, ये किस काम का? जो कहावत है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, खाता भी इतना इतना ये। अब व्हाट डज ही डू, ये करेगा क्या? मैं बताता हूं क्या करेगा। इनसे बोला कि अच्छा तुम्हारे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तुम एक काम करो, आईएसपीआर तुम्हें ये बोलेगा कि तुम जाके ये इंडियन इलेक्शंस में इस तरीके से तुम अपने कमेंट दो, और इंडियन मीडिया टेकअप करेगा, तो हम जितना डिसरप्शन कर सकते हैं कर लेते हैं। ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए कर रहा है, ये सब ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए कर रहा है, मैं बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। ये पाकिस्तानी फौज के कहे से 2-4 ट्वीट कर देगा, यहां पे इसको ट्रैक्शन मिल जाएगा। इसको लगता है कि फिर जो आईएसआई वाले वीगो में जब इसको उठा के ले जाएंगे, तब थोड़ा सा कम मारेंगे इसको। दोस्तों ऐसा है, देखिए फवाद चौधरी को सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं। फवाद, क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा शुरू हो जाऊं? अगर तुम चाहते हो तो बोलो कि हां मेजर, मैं चाहता हूं तुम दोबारा शुरू हो जाओ। एक बार बोल दो बेटा, ठीक है? छोड़ दो, ठीक है? तुम्हारे मुंह में बांस डाल के ना झंडे की तरह खड़ा कर देंगे तुम्हें, समझ रहे हो फवाद चौधरी? ठीक है, जाओ तुम आराम करो अब। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये पहला सवाल है आयुष जी का। आयुष जी कहते हैं कि मुझे बहुत लगता था पहले, पैशनेट था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम वापस ले लें, अब मुझे लगता है कि वहां के लोग हेविली रेडिकलाइज्ड हैं और
उनका जो प्रोटेस्ट है वो पाकिस्तानी सरकार से डिससैटिस्फैक्शन है, वो कोई पेट्रियोटिक फीलिंग नहीं है भारत के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात कोई गलत नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो अपनी सरकार को चिढ़ाने के लिए प्रो भारत, दे आर नॉट प्रो भारत बट दे आर एंटी पाकिस्तान। बट इट डज नॉट मैटर, वो जमीन हमारी है। पहली चीज, उस जमीन में जो भी रह रहा हो वो बाद की बात है, वो जमीन हमारी है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, मैं बात कर रहा हूं गिलगिट बाल्टिस्तान की। वो जमीन हमारी है। देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, लोगों को हम संभाल लेंगे, बिलांद भर के इतने तो लोग हैं वहां पे, मुट्ठी भर के कितने लोग हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितने लोग हैं बताओ ना? पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, उनको हम संभाल लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, वो जेन के पुलिस कर देगी फिट, देयर इज नो प्रॉब्लम। विराज कुलकर्णी जी कहते हैं, सर आई बीन फॉलोइंग यू पास्ट फ्यू इयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विराज कुलकर्णी जी। रिटायर्ड इंडियन आर्मी पर्सनल डील विद PTSD, हाँ। Are there any programs initiated by the government to help soldiers through this traumatic experience? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विराज कुलकर्णी जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। PTSD, देखिए ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है बॉस, एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं यार, एंड आई एम विलिंग टू एडमिट इवन बिफोर आई मेक द स्टेटमेंट कि पूरी चांसेस है मैं गलत हूं। मुझे लगता है कि PTSD पे हम लोग इतना जोर नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। अमेरिकन देते हैं। I have not heard any conversation in the army on PTSD, or maybe I have not been present in those forums where there was a conversation on PTSD. Like आम लोग PTSD की बात नहीं करते। We don't talk about PTSD. It's I don't know. I don't want to say anything controversial because this thing involves the Indian Army. But मैंने सुना नहीं है conversation regarding PTSD, and it's unfortunate यार। होनी चाहिए बात, होनी चाहिए। PTSD is real, होता है। मैं जानता हूं लोगों को जिनको है। I know people in the army who have got severe PTSD because the kind of violence that they see, no human being should see that kind of violence. दोस्तों, डॉक्टर हर्षल का सवाल अगला है कि ये कहते हैं कि अगर चाइना फिर से गलवान डोकलाम टाइप का कुछ करे ईस्टर्न थिएटर में, तो हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? देखिए हर्षल, मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा यार कि अगर चाइना ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है, हमें भी अंदर घुसना पड़ेगा। देखो, चाइनीज एक ही लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है? गोस्ट ऑफ टॉक्स, डोंट लिसन टू, क्या लातों के भूत, क्या जो भी ट्रांसलेशन है इसका, ठीक है? लातों के भूत बातें नहीं मानते, बातों से नहीं मानते। तो कहने की बात यह है कि चाइना रिस्पेक्ट्स फोर्स। मैंने कई बार जनरल सगत सिंह का एग्जांपल दिया, 1967 जो स्कर्मिश हुई थी नाथुला में, मैंने उसके बाद बड़े टाइम तक शांत थे चाइनीज, बड़ा प्यार मोहब्बत थी चाइनीज और इंडियंस के बीच में, क्योंकि जनरल सगत सिंह ने इतने चाइनीज लेटा दिए कि उसके बाद चाइनीज ने बोला नहीं यार ये आदमी और लेटा देगा, छोड़ो, लड़ाई वड़ाई का कोई फायदा नहीं है। चाइनीज अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ओनली। अगर वो कुछ करते हैं, यू डू इट इनटू 10, then they will get the message. It's a question of messaging. How do you message? Whenever you talk about peace to the Chinese, ठीक है, देखिए पीसफुल और हार्मलेस में फर्क होता है। जब तक चाइनीज को लग रहा है कि ये पीसफुल हैं लेकिन हमारा नुकसान कर सकते हैं, तब तक ठीक है। जिस दिन उनको लगे कि ये न पीसफुल नहीं है तो हार्मलेस हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर वो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। इसीलिए ये जो गलवान में हमने चाइनीज को गुड नाइट बोला था, ये गुड नाइट चाइना को कहना बहुत जरूरी था। दे गॉट द मैसेज। अभी आपने देखा, जब से गलवान हुआ है तब से कुछ नहीं हो रहा, चुप बैठे हैं वहीं पे, वरना हर 6 महीने में कुछ कुछ करते थे, अब चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। दे हैव गॉट द मैसेज, बट अ हार्डर मैसेज एंड अ डीपर मैसेज नीड्स टू बी सेंट टू द चाइनीज। एंड नाउ ब्रूटस इज दैट, ये जानना चाहते हैं कि शेख पाकिस्तान को पैसा क्यों दे रहे हैं? इट इज बिकॉज दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर डील इन द बैक नाउ दैट यूएस हैज परमिटेड द शेख्स टू एक्वायर वेपन्स। नहीं, यूएस ने शेख्स को जो अक्वायर करने के लिए परमिशन दी है वेपन्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट न्यूक्लियर वेपन्स, ओके? सो दिस इज लाइक they are saying F-35s and all such platforms. That's separate, yeah. और उसमें सिर्फ यूएस की परमिशन नहीं होती, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियर सेफगार्ड्स हैं दुनिया भर के। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स मैटर, नॉट दैट। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, दे आर नॉट गिविंग मनी टू पाकिस्तान लाइक दैट, दे आर बाइंग पाकिस्तान। यही बात मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी। रेकोडेक है, रेकोडेक एक एरिया है बलूचिस्तान में, और रेकोडेक
एक ऐसी जगह है जहां पे खाने हैं सोने की और कॉपर की। ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है कि वहां पे सोना है, वहां पे कॉपर है। कई पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि यहां पे इतना सोना है जितना दुनिया में नहीं है। फिर मैं पाकिस्तानी से पूछता हूं कि अब तक तो फिर पाकिस्तान को दुबई बन जाना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि मेजर काफिर है और काफिर हो, काट देंगे, फिर ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने पहले भी समझाया कि काफिर हूं, बकरा नहीं हूं, कैसे काट दोगे। तो ये मेरी उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें पाकिस्तानी के साथ चलती थी। बेसिकली क्या है कि शेख्स ना, दे आर गिविंग मनी, दे आर बाइंग पाकिस्तानी टेरिटरी, दे आर बाइंग लैंड, दे आर बाइंग एसेट्स। वो फ्री में चेक काटना लंबे चौड़े और पाकिस्तान को देना, वो मैटर खत्म हो चुका है। अब दैट इज नो लॉन्गर देयर एंड दे हैव टोल्ड द पाकिस्तानीज, यार भीख मांगने मत आओ, कोई प्रोजेक्ट है। उन्होंने बोला साहब प्रोजेक्ट साढ़े कोल प्रोजेक्ट हमने बचपन से कोई प्रोजेक्ट नहीं करा। हाँ ये है, ये जमीन पड़ी हुई है, ये वाला प्लॉट है, ये खरीद लो। उन्होंने पैसे दिए, प्लॉट लिया। यही चल रहा है पाकिस्तान में। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, ऑल दिस इन्वेस्टमेंट टॉक इज फ्रॉड। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।